हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं चोपड़ा विधानसभा में और हमारे बीच अंजारुल हक साहब है जो कि संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट है और हमारे पास है। सर, असल मुद्दा जो है आपका इलेक्शन लड़ने का क्या है? असल मुद्दा हमारे यहाँ जो सबसे पहला हम लोग एक मुद्दा खड़ा किया है वो है जमहूरियत को कायम करना। इसलिए कि यहाँ 10-12 साल के अंदर में जमहूरियत तकरीबन ख़त्म है। लोगों को वोट डालने की कोई हक नहीं है, लोग नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाते हैं, लोग विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, ये 10 साल के अंदर लोगों की जो ख्वाहिश थी कि हम लोग वोट डालेंगे ये कर नहीं पाए हैं। इसलिए हम लोग इस मुद्दे को सबसे पहले आवाज़ उठाए हैं कि जमहूरियत को हम लोगों को कायम करना है। ये जमहूरियत अपना हक जो है वो हमको दिलाना है और अपना वोट अपने से डालें। ये हम लोगों का सबसे पहला कदम लोगों के पास, हम लोगों का जो स्पीच में बोलते हैं हम लोग, यही सबसे पहले हम लोग के हकूक, अपना जो हक है इसको अपना कायम करना है। सर, आपके यहाँ पे एक बीजेपी कैंडिडेट भी है, वो भी मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुसलमानों के वोट में सेंध मारने की कोशिश कर रही है बीजेपी? नहीं, यहाँ हम लोगों का देखिए कि चोपड़ा जो है ना, ये सियासी मामले में बहुत ही ऊंचे ख्याल के लोग हैं। यहाँ पॉलिटिकल कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। यहाँ मुसलमान एक कैंडिडेट हो गया, बीजेपी को वोट डाल देंगे, ये बात नहीं है। यहाँ हम लोग का पॉलिटिकली वोट होगा जो जिस आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं। और लोग, यहाँ के लोग दोनों हुकूमत को, बाएं मार्च को भी और टीएमसी की हुकूमत जो है, ये दोनों को मिला जुला के ये लोग इंसाफ करने वाले हैं। यहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी में खड़ा हो गया तो हम वोट दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो सर कॉन्शसनेस है। तो सर, आपकी जो लड़ाई है टीएमसी से है या बीजेपी से? नहीं, ऐसे तो देखिए पॉलिटिकली हम लोग, बीजेपी जो है वो हमारे नज़र में तो एक फितना परस्त वाली ताकत है, उसके ख़िलाफ़ तो हम लड़ते ही हैं, हमेशा ही लड़ते हैं। दूसरी है कि ये जो टीएमसी की हुकूमत है, टीएमसी जो है ये स्वैराचारी है, डिक्टेटरशिप है। यहाँ जमहूरियत को ख़त्म करने के तकरीबन ये लोग पहुँच चुके हैं। तो ये दोनों के ख़िलाफ़ हम लोग लड़ रहे हैं। और लड़ाई तो बीजेपी का एक प्रभाव है कि मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की हुकूमत चल रही है, तो उसका लोगों में एक वहम है कि बीजेपी आने से सेंट्रल और स्टेट दोनों बराबर होगा। तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो लोगों को हम लोग समझा रहे हैं। लड़ाई हम लोग सियासी तौर पर बीजेपी के ख़िलाफ़ हम लोग हमेशा ही लड़ाई करते हैं। और बीजेपी लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए कितना ख़तरनाक है ये हम लोग साबित करते हैं। ये हम लोग लोगों के पास बातचीत के दौरान हम लोग लेके जाते हैं। और टीएमसी कितना ख़तरनाक है, टीएमसी के ख़िलाफ़ अगर हम लोग लड़ नहीं पाएंगे तो बीजेपी यहाँ उभर जाएगी। बीजेपी उभर के आ जाएगी। इसीलिए हम लोग टीएमसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए कि इसका बैकग्राउंड जो है कि यही टीएमसी 1998 साल से लेकर 2006 तक ये बीजेपी के साथ गठबंधन करके रेलवे, कभी 1998 में रेलवे का चेयरमैन बनी थी ममता बनर्जी। उसके बाद 1999 में वो रेल मंत्री बनी। फिर उसके बाद वाजपेयी की हुकूमत आई तो उस टाइम में भी केंद्रीय सरकार की मंत्री बनी, कोयला मंत्री बनी थी। उसके बाद भी वो गठबंधन किया है, उन लोगों से हुकूमत में गई है। लिहाजा ये साबित हो गया है कि यहाँ की जो टीएमसी है ये बीजेपी को इनवाइट किया है और बीजेपी को लेके आया है। इसीलिए हम लोग टीएमसी को अटैक सबसे ज़्यादा कर रहे हैं पॉलिटिकली। और दूसरी बात है कि आइडियोलॉजिकली हम लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ तो है ही हैं। और पॉलिटिकली हम लोग टीएमसी के ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि टीएमसी और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। हम लोग जहाँ तक देखे हैं 10-12 साल के अंदर, अगर 20 साल की बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो यहाँ बीजेपी को लाने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी अगर है तो वो टीएमसी की है।
जैसा कि चोपड़ा विधानसभा आपके बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है, कहीं ना कहीं तो ऐसा भी मालूम पड़ रहा है कि कुछ लोग जो बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहाँ पे भरे पड़े हैं, हम सीए लाएंगे तो यहाँ पर के लोगों के लिए तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नहीं, सीए एनआरसी ये सब सबके लिए है, सिर्फ बॉर्डर इलाके के लिए है ऐसी बात नहीं है। ये काला कानून जो बनाया था उस टाइम इसके खिलाफ हम लोग लड़े हैं। आसाम में जब इसको लागू किया गया तो आसाम का जो रिजल्ट नतीजा निकला उसके बाद हम लोगों को ये महसूस हो गया, यहाँ के लोगों को हम लोग एहसास भी दिला सके कि ये एनआरसी और सीए ये होने से क्या तकलीफ सिर्फ मुसलमानों को मुसलमान अक़लियत के लिए ख़तरनाक है ऐसी बात नहीं है, हिंदू जो कौम के लोग हैं उनके लिए भी ख़तरनाक है, इसलिए कि सबको सिटीजनशिप का प्रूफ देने के लिए कह रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और ये गलत बात है कि बांग्लादेश के लोग यहाँ आके वोट डालते हैं। ये तो ममता बनर्जी एक ज़माने में जब वो एमपी थे लगभग 2002 में, उस टाइम में वो पार्लियामेंट में स्पीकर के मुंह में कागज़ फेंक के बोली थी कि यहाँ जो है बाए महाज की हुकूमत जो चल रही है, यहाँ बांग्लादेश के लोग इलीगल सिटीजनशिप ये लोग आके वोट डाल के चले जाते हैं। ये तो वो उस टाइम से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी इसी बात को वो पकड़े हुआ है और उन्हीं के नक्शे पकड़ सकता है, लेकिन यहाँ तो हुकूमत टीएमसी की थी तो कोई नुक्ताचीनी की बात तो नहीं है। यहाँ तो छानबीन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर कोई है तो उसको निकालो तुम। यहाँ सबका सिटीजनशिप है और यहाँ बहुत दिन से यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो लोग हैं यहाँ, उनका राशन कार्ड है, उनका हुकूमत के तरफ से जो आइडेंटिफिकेशन देना चाहिए वो अगर किसी के पास है तो वो इंडियन सिटीज़न है, हम लोगों का मानना है। अगर गलती से किसी को दिया है तो उसके लिए हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास वोटिंग कार्ड है, जिसके पास पैन कार्ड है, जिसके यहाँ बैंक में खाता खोल के रखा है, जो यहाँ की ज़मीन के मालिकाना मिला है, जिसको ज़मीन खरीदी है, घरबारी बनाया है, तो उसको हम काहे कहेंगे कि वो इंडियन नहीं है? और उसको क्यों उसको सबूत करने के लिए उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। इसीलिए हम लोग एनआरसी और सीए के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और आइंदा भी लड़ेंगे। और हमारी हुकूमत अब जब आएगी तो इस कानून को हम लोग यहाँ लागू करने नहीं देंगे। तो सर सरकार आप बना रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, यकीनन एकदम। लोगों की जो रुझान है, लोगों की जो उत्साह है, लोगों में जो उमंग है, ये देख के हम लोग आज 19 तारीख है, 22 को वोट है, हम लोगों को पूरा यकीन है और तहे दिल से हम कह रहे हैं कि लोगों की अगर सोच में कोई अगर दूसरा कुछ अगर ना हो, ज़बरदस्ती वाली बात अगर कोई ना हो, यहाँ अगर छप्पा मारने का कोई सवाल अगर ना हो, तो लोग यहाँ एक नई सूरज दिखाई पड़ेगी। बस सर आखिरी में आप अपने इस विधानसभा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमारे यहाँ शांति, अमन, चैन कायम होना चाहिए। जो यहाँ बदगुमानी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास करके इस इलेक्शन के पीरियड में भी हम देखें कि दोनों सियासी पार्टी टीएमसी और बीजेपी आज 2-3 दिन से हमारे इस इलाके के माहौल को ख़त्म कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और ऐसे हमारे 10-12 साल से हमारे यहाँ की जो माली हालात है ये ख़राब है। इसको जो यहाँ की बेचैनी को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए जमहूरियत को कायम करने के लिए लोगों के अंदर अमन और चैन कायम हो, ताकि यहाँ संयुक्त मोर्चा की सरकार बने। और हम लोग इसका गारंटी देंगे कि यहाँ की जो माहौल बना के रखा है, इस माहौल को हम लोग तब्दील करने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ बात कर रहे थे अंजारुल हक साहब, जो कि यहाँ संयुक्त मोर्चा के ये कैंडिडेट है चोपड़ा विधानसभा में। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद रफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।